हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास से बात करने वाले हैं क्लास टेन क्लास टेन क्लास टेन ट्रायग्नोमेट्री 8.1। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है इस क्लास का, ट्रायग्नोमेट्री केएसएससी बुक। चलिए आज हम लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा। 22 के पहला तक आपको पार्ट यानी कि 6 वीडियो में बता चुके थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दिया गया है, पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12, 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका हो गया 13, आधार आपका हो गया 12। निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपका है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, हो गया कितना? 5। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कभी भी ऐसा बात बोले अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें हमको याद रखना है कि अन्य की इसको छोड़कर बाकी सबका मान निकालना है। तो हमको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कौसेक थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालना है। तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। लगता है एक और छूटा हुआ है, सेक। सेक आपका दिया हुआ है तो आपको हम निकालना कुछ ही है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलिए अब मान बैठा यहाँ पर देखिएगा लंब का मान कितना है? 5 है, और कर्ण का मान कितना है? 13 है। तो 5/13। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधार का मान 12 है और कर्ण का मान कितना है? 13। अगला हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे tan थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है? तो लंब 5 है, आधार 12 है। कौशिक थीटा कर्ण 13 है और लंब कितना है? लंब आपका 5 है। और कॉट थीटा बराबर आधार आपका 12 है और लंब आपका 5 है। आशा करते हैं आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कौशिक थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कौशिक थीटा बराबर √10 है तब थीटा के सभी, वो भी सेम क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है? कौशिक थीटा बराबर √10। लिख देंगे कौशिक थीटा बराबर √10। तो कौशिक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बराबर √10 और लंब बराबर कौशिक थीटा बराबर, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो कर्ण बराबर √10 और लंब बराबर 1, लंब बराबर 1। निकालना क्या है? आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान √10 है और लंब का मान 1 है, तो स्क्वायर से रूट कट गया
तो 10, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। कितना होता है 3। अब निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसको छोड़कर साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, और कौशिक थीटा निकालना है। तो सॉरी, हाँ कोट थीटा निकालना है, कौशिक तो दिया हुआ है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, फार्मूला याद कीजिएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और आपका सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और आपका कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलिए गौर से देखिएगा यहाँ, इसमें बताइए, यानी कि वो पहला है लम, लम कितना है तो लम आपका 1 है, और कर्ण आपका √10 है। अगला क्वेश्चन, आधार आपका 3 है, और आपका कर्ण कितना है √10 है। लम आपका 1 है, और आधार आपका कितना है 3 है। अगला क्वेश्चन, कर्ण आपका √10 है, आधार आपका कितना है 3 है। अगला क्वेश्चन में देखिए, कॉट आधार बटा लम, आधार आपका 3 है, और लम आपका कितना है 1 है। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि tan a बराबर √3/2, तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। अब पहले सिंगल आता था, लेकिन अब दो दो को दे दिया रेशियो, तो दोनों रेशियो का मान निकालना है। तो ऐसा कंडीशन में दोनों रेशियो का मान बैठाकर और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमें, तो दिया गया है tan ए बराबर √3/2, तो tan लंब और आधार, तो लंब आपका कितना हो गया, तो लंब हो गया √3, आधार हो गया 2। निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण जब निकालेंगे तो होता है सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना होता है, तो लंब का मान होता है √3 का स्क्वायर, आधार का मान होता है 2 का स्क्वायर। तो √3 से स्क्वायर से रूट कट गया, तो 3, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 7 हो गया, 4 3 7। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको देखना है, जो क्वेश्चन बनाना है उसको देखते हैं। साइन ए और प्लस कॉस ए, इसी का मान निकालना है। साइन ए l/k, यानी लंब बटा कर्ण, कॉस a/k, यानी आधार बटा कर्ण। तो गौर कीजिएगा, लंब का मान कितना है, तो लंब के मान यहाँ से देखेंगे तो √3 है। कर्ण का मान कितना है, तो √7 है। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 2 है, और कर्ण का मान √7 है। फिर इनके जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √7। √7 से √7 कट गया, एक बचा 1 गुना √3, तो √3। √7 से √7 कट गया, एक बचा 1 गुना 2, तो 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा √3 + 2/√7। इसका पहला बताए हैं, जिनको उतारना उतार सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं। बंद कीजिए।